हज़रत लुक़मान हकीम एक अजीम तरीन हकीम और दानिश्वर थे जिन्होंने अपनी हिकमत और अक्ल से दुनिया को बहुत कुछ सिखाया। उनकी ज़िंदगी का हर पहलू इंसानियत के लिए एक नमूना था। एक दिन हज़रत लुक़मान हकीम अपने गांव के रास्ते से गुजर रहे थे। उनके साथ एक गधा था जिस पर बोझ लदा हुआ था। इस गधे के साथ एक और शख्स भी था जो गधे का मालिक था। हज़रत लुक़मान हकीम और इस शख्स के दरमियान एक दिलचस्प बातचीत हुई जो लोगों के लिए एक सबक बन गई। हज़रत लुक़मान हकीम ने गधे के मालिक से पूछा, तुम इस गधे का इतना बोझ क्यों लादते हो? गधे का मालिक जवाब देने से पहले कुछ देर सोचता है और फिर कहता है, हज़रत, इस गधे को इतना बोझ लादना मेरे लिए ज़रूरी है क्योंकि इसका जिस्म मजबूत है और ये इसे सह सकता है। हज़रत लुक़मान हकीम मुस्कराए और फिर गधे की तरफ देखते हुए फरमाया, तुमने ये बात बिल्कुल सही कही, लेकिन याद रखो, इंसान और गधा दोनों मुख्तलिफ मखलूक हैं। गधे का जिस्म बोझ उठाने के लिए बनाया गया है, मगर इंसान का दिमाग और दिल मुख्तलिफ मकसद के लिए है। इसलिए इंसान को भी अपने दिमाग और दिल का बोझ ना बनाना चाहिए जो इसके लिए नुकसानदेह हो। इसके बाद हज़रत लुक़मान हकीम गधे के मालिक से मुखातिब होकर कहा, तुम्हें अपने गधे पर बोझ डालना है तो ये इसका काम है, मगर इंसान पर बोझ तब तक नहीं डाला जाना चाहिए जब तक वो इसका तहम्मुल ना कर सके। इंसान का सबसे बड़ा बोझ इसका इल्म और अखलाक है, और इसे उन दोनों चीज़ों को सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए ताकि वो अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो सके। गधे का मालिक हज़रत लुक़मान हकीम की बातों पर गौर करने लगा और इसे एहसास हुआ कि बोझ सिर्फ जिस्मानी नहीं होता, बल्कि इंसान के ज़हन और दिल पर भी बोझ हो सकता है। इसने हज़रत लुक़मान हकीम का शुक्रिया अदा किया और फैसला किया कि वो न सिर्फ अपने गधे के साथ बल्कि खुद भी अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करेगा। ये वाक़या हमें ये सिखाता है कि हर बोझ का अपने मकाम और तरीका होता है। इंसान को अपने ज़हन और दिल का बोझ समझदारी से उठाना चाहिए ताकि वो अपनी ज़िंदगी में सुकून और कामयाबी हासिल कर सके। हज़रत लुक़मान हकीम की बातों ने गधे के मालिक की सोच को बदल दिया और वो दिल से उनकी हिकमत को समझ गया। हज़रत लुक़मान हकीम ने इसके बाद मज़ीद कहा, याद रखो, इंसान का सबसे कीमती असासा इसका दिल और दिमाग है, इसलिए इसका बोझ भी अक्ल और हिकमत के मुताबिक होना चाहिए। हम सबको अपने ज़हनों और दिलों को साफ रखना चाहिए ताकि हम सही रास्ते पर चलें और ज़िंदगी में सुकून और कामयाबी हासिल कर सके। गधे का मालिक हज़रत लुक़मान की बातों को गौर से सुनता रहा और इसके दिल में उनकी हिकमत का असर गहरा होता चला गया। इसने फैसला किया कि अब वो न सिर्फ अपने गधे का बोझ कम करेगा, बल्कि अपने ज़हन और दिल का बोझ भी अक्ल से कम करने की कोशिश करेगा। हज़रत लुक़मान हकीम इसके बाद गधे के मालिक को कुछ और नसीहतें देते हुए वहाँ से रवाना हो गए। वो गांव के रास्ते पर चलते हुए अपनी ज़िंदगी की हिकमतों और तजर्बात को लोगों तक पहुँचाने के लिए दिल में इरादा कर रहे थे। ये वाक़या इस बात का भी गम्मास था कि हिकमत और दानाई का कोई ख़ास वक्त आ मकाम नहीं होता। हज़रत लुक़मान हकीम ने इस छोटे से वाक़ये के ज़रिए एक बहुत बड़ी हकीकत को लोगों के सामने पेश किया कि इंसानों को अपने दिमाग और दिल की सफाई और इस्लाह पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि यही वो बोझ है जो इंसान को ज़िंदगी में कामयाबी की तरफ ले जा सकता है। और यूं हज़रत लुक़मान हकीम का एक और सबक लोगों के दिलों में बैठ गया जो आज भी इंसानियत की रहनुमाई करता है। हज़रत लुक़मान हकीम के इस वाक़ये का असर गधे के मालिक पर बहुत गहरा हुआ। वो न सिर्फ अपने गधे का बोझ कम करने की कोशिश करने लगा, बल्कि इसने अपनी ज़िंदगी के दीगर पहलुओं पर भी गौर करना शुरू कर दिया। इसने अपने ज़हन और दिल की सफाई के लिए मुसलसल कोशिशें शुरू की और अपने हर अमल में हिकमत की रोशनी तलाश करने की कोशिश की। एक दिन गधे का मालिक हज़रत लुक़मान हकीम के पास दोबारा गया। वो उनके कदमों में बैठा और कहा, हज़रत, मैंने आपकी बातों पर अमल करना शुरू कर दिया है और मुझे अपनी ज़िंदगी में बेहतरी महसूस हो रही है। मेरे दिल में सुकून और ज़हन में रोशन ख़यालात हैं। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे अपनी गलतियों का इदराक कराया। हज़रत लुक़मान हकीम मुस्कुराकर बोले, ये तुम्हारी अपनी मेहनत का नतीजा है जो तुमने अपने दिल और दिमाग की सफाई के लिए की। हिकमत हमेशा इंसान के अंदर से आती है और जब इंसान इसे कबूल करता है तो इसकी ज़िंदगी बदल जाती है। तुमने जो कदम उठाया है वो एक अच्छा आगाज़ है और उम्मीदवार हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी में मज़ीद कामयाब हो। गधे का मालिक हज़रत लुक़मान की बातों से बहुत मुतासिर हुआ और इसने वदा किया कि वो अपनी ज़िंदगी के हर पहलू में हिकमत, अक्ल और इखलाकी कदरों का पीछा करेगा।
اس نے یہ بھی کہا کہ وہ اب دوسروں کو بھی یہی سبق دے گا کہ کس طرح انسان اپنے ذہن اور دل کا بوجھ کم کر کے سکون کی زندگی گزار سکتا ہے۔ حضرت لقمان حکیم نے اس کی باتوں پر خوش ہو کر فرمایا، یاد رکھو، حکمت کا اصل مقصد صرف علم حاصل کرنا نہیں ہوتا بلکہ اسے اپنی زندگی میں لاگو کرنا ہوتا ہے۔ جب تک تم اپنی حکمت کو دوسروں کی بھلاحت کے لیے استعمال نہیں کرو گے تب تک وہ مکمل نہیں ہوتی۔ گدھے کا مالک حضرت لقمان حکیم کی باتوں سے دل میں ایک نئی روشنی محسوس کر رہا تھا۔ اس نے اپنے دل میں عزم کیا کہ وہ اپنی زندگی کو نہ صرف بہتر بنائے گا بلکہ دوسروں کے لیے بھی ایک روشن مثال بنے گا۔ اس نے حضرت لقمان حکیم کے دیے ہوئے اس سبق کو اپنے دل میں محفوظ کر لیا کہ حکمت کا اصل مقصد اپنے اندر کی خوبصورتی اور اخلاقی قدروں کو پروان چلانا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ زندگی میں سکون اور کامیابی کے لیے صرف جسمانی بوجھ ہی نہیں بلکہ ذہنی اور اخلاقی بوجھ کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ حضرت لقمان حکیم نے اس سادہ لیکن گہرے واقعے کے ذریعے انسانوں کو یہ سبق دیا کہ ذہن اور دل کا بوجھ انسان کے رویے، فیصلوں اور زندگی کے معیار کو براہ راست متاثر کرتا ہے، اور یہی حکمت کی اصل حقیقت ہے۔ گدھے کے مالک نے حضرت لقمان حکیم کی باتوں کو دل و جان سے قبول کر لیا اور اپنی زندگی میں ان پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ اس نے اپنے اندرونی بوجھ کو کم کرنے کی کوشش کی اور اس کے ساتھ ہی اپنی روزمرہ کی زندگی میں بھی بہتری لانے کی سمت اختیار کی۔ وہ اب دوسروں کے ساتھ نرمی اور حکمت کے ساتھ پیش آتا اور ہر کام میں توازن پیدا کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ گدھے کا مالک اپنے گاؤں میں ایک مثبت تبدیلی کا حصہ بن گیا۔ لوگوں نے اس کی عقل و حکمت میں اضافہ اور اس کے رویے میں نرمی محسوس کی۔ وہ نہ صرف اپنے گدھے کا بوجھ کم کرنے کی بات کرتا تھا بلکہ لوگوں کو بھی اس بات کی اہمیت سمجھاتا تھا کہ وہ اپنے ذہن و دل کو بوجھ سے آزاد رکھے تاکہ وہ بھی سکون اور خوشی سے زندگی گزار سکے۔ ایک دن گاؤں کے بزرگ نے گدھے کے مالک سے کہا، تمہاری زندگی میں جو تبدیلی آئی ہے وہ بہت قابل تعریف ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے تم نے اپنی زندگی کا مقصد ہی بدل دیا ہے۔ تمہاری باتوں سے مجھے حضرت لقمان حکیم کی حکمت یاد آتی ہے۔ گدھے کا مالک مسکرا کر بولا، یہ سب حضرت لقمان حکیم کی تعلیمات کا اثر ہے۔ ان کی حکمت نے میری زندگی بدل ڈالی۔ آج میں جانتا ہوں کہ ذہنی سکون اور دل کی پاکیزگی ہی اصل کامیابی ہے۔ حضرت لقمان نے ہمیں یہ سکھایا کہ ہر بوجھ کا اپنا مقام ہوتا ہے اور ہمیں اپنے دل و دماغ کا بوجھ صحیح طریقے سے سنبھالنا چاہیے۔ یہ بات سن کر بزرگ نے کہا، تمہاری باتوں میں بہت وزن ہے اور اب تم وہ حکمت لوگوں تک پہنچا رہے ہو جس کا آغاز حضرت لقمان حکیم کی تعلیمات سے ہوا۔ تم نے ثابت کیا ہے کہ حکمت صرف کتابوں تک محدود نہیں بلکہ وہ انسان کے اندرونی جہاد کے ذریعے ظاہر ہوتی ہے۔ گدھے کا مالک، جو اب ایک نیا انسان بن چکا تھا، حضرت لقمان حکیم کے نظریات کو گاؤں کے دوسرے لوگوں تک بھی پہنچانے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ ایک اچھا انسان بننے کے لیے نہ صرف اپنے عمل میں بہتری لانا ضروری ہے بلکہ اپنے دل و دماغ کو بھی صاف اور کھلا رکھنا ضروری ہے۔ حضرت لقمان حکیم کی تعلیمات کی روشنی اب گاؤں کے لوگوں میں پھیل گئی تھی۔ ہر شخص ان کی حکمت پر عمل کرنے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ وہ نہ صرف اپنے زندگی کے بوجھ کو بہتر طریقے سے برداشت کر سکے بلکہ ایک بہتر انسان بن کر معاشرے میں سکون اور ہم آہنگی پیدا کر سکے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ حکمت کا اصل مقصد صرف عقل کو بلانا نہیں بلکہ اس کا صحیح استعمال اور اس کے ذریعے دوسروں کی رہنمائی کرنا بھی ضروری ہے۔ حضرت لقمان حکیم کی تعلیمات نے نہ صرف ایک شخص کی زندگی بدل دی بلکہ پورے گاؤں میں ایک نیا شعور اور حکمت کا آغاز کیا۔ ان کی حکمت آج بھی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جب ہم اپنے دل و دماغ کا بوجھ صحیح طریقے سے اٹھاتے ہیں تو ہم نہ صرف اپنی زندگی میں سکون اور کامیابی پا سکتے ہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی ایک اچھا نمونہ بن سکتے ہیں۔ گدھے کے مالک کی تبدیلی نہ صرف اس کی ذاتی زندگی میں بلکہ پورے گاؤں کی فلاح میں بھی نمایاں اثرات مرتب کرنے لگی۔ وہ اب ایک معزز شخصیت بن چکا تھا اور اس کی زندگی کا مقصد لوگوں کو حکمت کی روشنی دینا بن گیا تھا۔ حضرت لقمان حکیم کی تعلیمات کی بدولت گاؤں کے لوگ اس کی باتوں کو غور سے سنتے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتے۔ ایک دن گاؤں کے چند نوجوان جو کہ مختلف مسائل میں گھرا ہوا محسوس کرتے تھے، گدھے کے مالک کے پاس آئے۔ ان میں سے ایک نے کہا، ہمیں زندگی میں سکون نہیں مل رہا۔ ہم ہر روز مختلف پریشانیوں کا سامنا کرتے ہیں اور نہیں جانتے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ کیا آپ ہمیں کوئی ایسا نسخہ بتا سکتے ہیں جو ہمیں سکون دے سکے؟ گدھے کے مالک نے مسکرا کر کہا،
जो सुकून तुम तलाश कर रहे हो वो तुम्हारे अंदर ही है। हज़रत लुक़मान हकीम ने हमें ये सिखाया कि सुकून सिर्फ बैरूनी हालात पर नहीं बल्कि अंदर की सफाई पर मुनहसर होता है। तुम्हारे दिल और दिमाग में जो बोझ है वो तुम्हारी जिंदगी को पेचीदा बनाता है। जब तुम अपने दिल और ज़हन को सच्चाई, मोहब्बत और हिकमत से भर दोगे तो जिंदगी में सुकून खुद ब खुद आ जाएगा। एक नौजवान ने सवाल किया, लेकिन इस बोझ को कैसे कम करें? जिंदगी में इतने मसाइल हैं, हम कहाँ से शुरू करें? गधे के मालिक ने जवाब दिया, सबसे पहले अपने दिल में शक और शुबहात और नफरत को निकाल दो। अगर तुम दूसरे लोगों के बारे में अच्छा सोचोगे और अपनी नीयत साफ रखोगे तो तुम्हारी जिंदगी में सुकून आना शुरू हो जाएगा। फिर अपने दिमाग को फालतू ख्यालात से आज़ाद करो और जो चीज़ तुम्हारे लिए ज़रूरी हो इसी पर तवज्जो दो। हज़रत लुक़मान हकीम की तालीमात का आगाज़ दिल और दिमाग की सफाई से ही होता है। नौजवानों ने गधे के मालिक की बातों पर ध्यान दिया और फैसला किया कि वो अपनी ज़िंदगी के अंदर तब्दीली लाएंगे। उन्होंने अपने अंदर की सफाई शुरू की, अपने ख़यालात को मुस्बत करने की कोशिश की और एक दूसरे से मोहब्बत और ताउन का रवैया इख्तियार किया। गांव के बुजुर्गों और दीगर लोगों ने भी गधे के मालिक की हिकमत को सराहा और इसकी पैरवी करना शुरू कर दी। हज़रत लुक़मान हकीम की तालीमात एक बार फिर जिंदा हो गईं और गांव में एक नई रोशनी की किरण फूट पड़ी। लोग अब न सिर्फ अपने मसाइल को बेहतर तरीके से हल करने की कोशिश करते थे बल्कि एक दूसरे के साथ हमदर्दी और ताउन का जज्बा भी पैदा हो चुका था। गधे का मालिक, जो अब खुद को हज़रत लुक़मान हकीम की तालीमात का एक पैरोकार समझता था, ये जानता था कि हिकमत का असल मकसद सिर्फ अपनी ज़ात की इस्लाह नहीं बल्कि दूसरों को भी इस रोशनी की तरफ लाना है। इसने अपनी ज़िंदगी के मकसद को पूरा करने के लिए अपनी तमाम तर तवानायाँ लगा दी और गांव के हर फर्द को हज़रत लुक़मान हकीम की तालीमात से रोशनास कराया। इस तरह हज़रत लुक़मान हकीम का एक छोटा सा वाक़या न सिर्फ एक शख्स की ज़िंदगी बदलने का बाइस बना बल्कि एक पूरे गांव की फलाह के लिए भी एक नया दरवाज़ा खोल गया। ये वाक़या हमें ये सिखाता है कि हिकमत और इल्म का मकसद सिर्फ ज़हनी तरक्की नहीं बल्कि इसका असल मकसद इंसानों के दिलों में सुकून, मोहब्बत और ईमानदारी पैदा करना होता है। हज़रत लुक़मान की तालीमात आज भी हम सब के लिए एक रहनुमा उसूल की हैसियत रखती हैं जो हमें अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की तरफ रहनुमाई देती हैं। गधे के मालिक की हिकमत की बदौलत गांव में एक नया जोश और उम्मीद पैदा हो चुकी थी। लोग हज़रत लुक़मान हकीम की तालीमात को अपने अमल में छालने की कोशिश कर रहे थे। अब गांव में मोहब्बत, ताउन और सुकून की फ़ज़ा फैल चुकी थी और हर फर्द ने अपनी ज़िंदगी में बेहतरी लाने के लिए हिकमत की रोशनी को अपनाना शुरू कर दिया था। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग, जो हमेशा अपने गांव वालों के मसाइल पर फ़िक्रमंद रहते थे, गधे के मालिक के पास आए। वो अपने चेहरे पर एक ख़ास संजीदगी के साथ बात करने के लिए आए थे। बुजुर्ग ने कहा, तुम्हारी बातों से गांव में बड़ी तब्दीली आई है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम एक चीज़ और भी बताओ। जिंदगी में जो मुश्किलात आती हैं उनका हमें किस तरह मुकाबला करना चाहिए? जब हम कोशिश करते हैं फिर भी नाकामियों का सामना होता है तो हमें क्या करना चाहिए? हज़रत लुक़मान हकीम ने हमेशा हमें यही सिखाया कि मुश्किलात ज़िंदगी का हिस्सा हैं और उनका मुकाबला करने के लिए हमें सब्र और हिकमत की ज़रूरत होती है। जब हमें मुश्किलात का सामना हो तो हमें उनसे खौफज़दा होने के बजाय उनका मुकाबला करना सीखना चाहिए। हज़रत लुक़मान हकीम का यह कौल हमेशा याद रखो, हर सख्त वक्त के बाद आसानी है। इसका मतलब यह है कि जो वक्त गुजारा जा चुका है वो हमारी सीखने का वक्त होता है और जो वक्त आ रहा है वो हमारी कामयाबी का वक्त होता है। बुजुर्ग ने मुस्कुरा कर कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा। मुश्किलात इंसान को मजबूत बनाती हैं और हमें ज़िंदगी की असल हकीकतों का शऊर देती हैं। हज़रत लुक़मान की तालीमात ही वो रोशनी है जो हमें इस रास्ते पर गामज़न करती हैं। गधे के मालिक ने कहा, ये सब कुछ हज़रत लुक़मान हकीम की हिकमत का असर है। उनकी बातों को अपनाना ज़िंदगी में सुकून और कामयाबी का राज है। अब गांव के नौजवानों में भी एक नया जज्बा पैदा हो चुका था। वो न सिर्फ अपने ज़ाती मसाइल के हल के लिए हज़रत लुक़मान हकीम की तालीमात पर अमल कर रहे थे बल्कि वो गांव के दूसरे अफराद को भी इस हिकमत से रोशनास करवा रहे थे। गधे का मालिक अब गांव का एक रहनुमा बन चुका था और लोग इसकी बातों को इंतहाई एहतराम के साथ सुनते थे। एक दिन गांव में एक बड़ा मसला सामने आया। गांव के बाहर एक तेज़ आंधी आई जिससे फसलों को नुकसान पहुंचा।
गांव वाले परेशान हो गए और नहीं जानते थे कि इस मुश्किल का सामना कैसे करें। गधे के मालिक ने फौरन हज़रत लुक़मान हकीम की तालीमात को याद किया और गांव वालों को कहा, हम सबको मिलकर इस मुश्किल का मुकाबला करना है। हमें सब्र और हिकमत के साथ सोचना होगा कि किस तरह हम अपने नुकसान का अज़ाला कर सकते हैं। याद रखो, हज़रत लुक़मान हकीम ने कहा था कि जो मुश्किलात हमें दरपेश होती हैं वो सिर्फ हमारे इम्तिहान के लिए होती हैं। उनका मुकाबला करने से हम न सिर्फ अपनी मुश्किलात का हल निकाल सकते हैं बल्कि हम खुद को भी मजबूत बना सकते हैं। गांव वाले इस बात पर मुत्तफिक हो गए और उन्होंने मिलकर आंधी के असरात से बचने के लिए तदाबीर इख्तियार की। कुछ दिनों में गांव ने अपने नुकसानात की भरपाई की और लोग ये समझ गए कि हज़रत लुक़मान हकीम की तालीमात सिर्फ एक फ़र्द के लिए नहीं बल्कि पूरे मुआशरे के लिए मुफीद हैं। गधे के मालिक ने इस मौका पर एक और अहम बात की। ज़िंदगी में जो मुश्किलात आई वो हमें सिखाती हैं कि सब्र का रास्ता ही कामयाबी की तरफ ले जाता है। हमें इस रास्ते पर चलते हुए अपने अंदर हिकमत और सुकून पैदा करना होता है। हज़रत लुक़मान हकीम ने हमें यही सिखाया कि हर रुकावट एक नया सबक है और हम इसे कामयाबी में बदल सकते हैं। गांव के लोग अब इस बात पर ईमान ले आए कि मुश्किलात को हिकमत और सब्र से ही जीता जा सकता है। हज़रत लुक़मान हकीम की तालीमात ने न सिर्फ उनकी ज़िंदगियों को बेहतर बनाया बल्कि उनकी रूहानियत और ज़हनी सुकून में भी इजाफ़ा किया। ये वाक़या हमें सिखाता है कि जब हम अपनी ज़िंदगियों में हिकमत और सब्र को इख्तियार करते हैं तो मुश्किलात का सामना भी आसान हो जाता है। हज़रत लुक़मान हकीम की तालीमात आज भी हम सब के लिए एक रहनुमाई का ज़रिया हैं, जो हमें न सिर्फ अपनी ज़िंदगियों में सुकून और कामयाबी की तरफ ले जाती हैं बल्कि दूसरों के लिए भी एक मिसाल बनने की तरगीब देती हैं। गधे के मालिक और गांव वालों की ज़िंदगियों में हज़रत लुक़मान हकीम की तालीमात के असरात मुसलसल बढ़ते गए। न सिर्फ इस गांव की हालत बेहतर हुई बल्कि वहाँ के लोग आपस में एक दूसरे की मदद करने लगे और इसका असर दूसरे गांव पर भी पड़ा। गांव के लोग अपने दरमियान आ रही मुश्किलात को हिकमत और ताउन के ज़रिए हल करने लगे। हज़रत लुक़मान हकीम की तालीमात की बदौलत गांव में इत्तेहाद, महब्बत और सुकून का माहौल कायम हो चुका था। एक दिन गांव के एक नौजवान जो शहर से वापस आया था, गधे के मालिक के पास आया। वो नौजवान भले परेशान और अफसुर्दा नजर आ रहा था। गधे के मालिक ने इसका हाल देखा और फौरन इससे पूछा, तुम बहुत परेशान लग रहे हो, क्या बात है? नौजवान ने जवाब दिया, हज़रत, मैं शहर में कई सालों से काम कर रहा था मगर वहाँ की ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। शहर के लोग हमेशा एक दूसरे के खिलाफ हैं और वहाँ के माहौल में सुकून नहीं मिलता। मैं चाहता हूँ कि जैसे अपने गांव में सुकून और मोहब्बत का माहौल बनाया है वैसे ही शहर में भी ऐसी तब्दीली आए। गधे के मालिक ने नौजवान की बातें सुनकर कहा, तुमने बहुत अहम सवाल उठाया है। हज़रत लुक़मान हकीम ने हमेशा हमें ये सिखाया कि तब्दीली सबसे पहले इंसान के अंदर आती है। अगर हम अपने अंदर मोहब्बत, सुकून और ताउन की बुनियाद रखेंगे तो हमारे इर्द गिर्द का माहौल भी वैसा ही बनेगा। जब तक हम खुद अपनी हालत को नहीं बदलेंगे हम किसी दूसरे जगह की हालत को भी नहीं बदल सकते। नौजवान ने पूछा, तो हज़रत, मैं क्या करूं? गधे के मालिक ने जवाब दिया, सबसे पहले अपने दिल में मोहब्बत और हमदर्दी पैदा करो। दूसरों के साथ हसन सलूक करो और उनकी मदद करने की कोशिश करो। हज़रत लुक़मान हकीम की तालीमात का ये मकसद है कि हम अपने अंदर के बोझ को कम करें और दूसरों के बोझ को भी आसान बनाएं। जब तुम अपने अमल से लोगों के साथ भला करोगे तो वो खुद ब खुद तुम्हारी पैरवी करेंगे और इससे पूरा माहौल बदल जाएगा। नौजवान ने गधे के मालिक की बातों पर गौर किया और इसे अपनी ज़िंदगी में अपनाने का फ़ैसला किया। वो शहर वापस जाकर हज़रत लुक़मान हकीम की तालीमात पर अमल करने की कोशिश करेगा ताकि वो भी अपने इर्द गिर्द के माहौल को बेहतर बना सके। चंद महीनों बाद जब नौजवान दोबारा गाँव आया तो वो बहुत खुश नज़र आ रहा था। इसने बताया, हज़रत, मैंने आपकी नसीहतों पर अमल किया और शहर में लोगों के साथ मोहब्बत और ताउन की फ़िज़ा कायम करने की कोशिश की। अब शहर के लोग एक दूसरे के करीब आ गए हैं और वहाँ का माहौल पहले से बेहतर हो चुका है। गधे के मालिक ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तुम्हारी मेहनत और हज़रत लुक़मान हकीम की तालीमात का असर है। जब इंसान अपने अंदर तब्दीली लाता है तो वो न सिर्फ अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाता है बल्कि इसके ज़रिए पूरे मुआशरे में भी तब्दीली आती है। ये वाक़या हमें सिखाता है कि हर फ़र्द की मेहनत और सोच का असर पूरे मुआशरे पर पड़ता है। अगर हम अपने अंदर मुस्बत तब्दीली लाएं
تو ہم اپنے ارد گرد کے ماحول میں بھی بہتری لا سکتے ہیں۔ حضرت لقمان حکیم کی حکمت کی پیروی کر کے ہم اپنے ذاتی مسائل سے لے کر معاشرتی مسائل تک سب کو بہتر بنا سکتے ہیں۔